नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। अहो स्वाश्रय से हो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के संबंध में एक भक्ति है जिसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। पूजनीय पंडित साहब की यह रचना है, बहुत जोरदार। द्रव्य दृष्टि से ही आत्मन प्रगटेगा सुख परमार्थ, प्रगटेगा सुख परमार्थ, प्रगटेगा सुख परमार्थ। इस सुख के साथ परमार्थ क्यों लगाना पड़ा? सुख के साथ परमार्थ क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि जीव को इंद्रिय सुख ही सुख लगता है। इंद्रिय सुख ही सुख लगता है। इंद्रिय सुखी होती नहीं और इंद्रियों से आत्मा सुखी होता नहीं। क्या कहा? इंद्रियां सुखी होती नहीं, वे तो जड़ हैं, और इंद्रियों से आत्मा सुखी नहीं होता। वास्तव में अज्ञान दशा में सुविधाएं ही सुख भाषित होती हैं। क्या कहा? दीक्षा लेने के बाद भी, ब्रह्मचर्य ले लेने के बाद भी, त्याग तपस्या करने पर भी अज्ञानी इंद्रिय सुविधाओं को ही सुख समझता है। देखो, हम सच्चे त्यागी हैं, समाज में हमारी बहुत पूछ है। अब कहाँ से नाप हो गया? हम सच्चे ब्रह्मचारी बन के देखो, लोग हाथों पे रखते हैं, रोज बढ़िया भोजन, ठहरने की बढ़िया व्यवस्था। ये कहाँ चली गई दृष्टि? कहाँ चली गई? सुख और सुविधाओं का अंतर समझे बिना परमार्थ पुरुषार्थ तो बात की चीज है, पहले तो सुख की खबर नहीं। जरा सोचो, सोचो थोड़ा दिन, कैसा सुख होगा कि 13 महीने आहार नहीं मिला और फिर भी सुखी थी? कैसा पुरुषार्थ होगा? अब पुरुषार्थ की परिभाषा सोचो। परिभाषा तो क्या कहें? परिभाषा तो तेरह महीने में दुखी नहीं होना ही पुरुषार्थ। 13 महीना आहार नहीं मिला और दुखी नहीं हुई, ये पुरुषार्थ। अब सोचो कैसा होगा ये पुरुषार्थ। सिर पर सिगड़ी जलती रही और दुखी नहीं हुई, शुद्धोपयोग नहीं छूटा, क्या होगा पुरुषार्थ? 3 दिन तक गले में सर पड़ा रहा, लाखों चींटियां चलती रहीं। बताओ,
मुश्किल है। छल कहाँ से होता है वो पकड़ना बस। तो पुरुषार्थ क्या है जरा सोचो तो। गुरुदत्त मुनिदास को पूरे शरीर में कपड़े लपेट कर या रुई लपेट कर आग लगा दी और शुद्धोपयोग नहीं छूटा, जे पुरुषार्थ है। और अभी सुख की बात चल रही है, जे सुख है। क्या गजब वेद विज्ञान की ताकत होती होगी। देह जल रही, हम थोड़ी जल रहे, मजा आ रहा है। क्या बोले? देह जल रही है, हम थोड़ी जल रहे, मजा आ रहा है। कैसा सुख होगा ये? देह जले पर मैं नहीं जलता, देह गली पर मैं नहीं गलता, क्या सुख होगा। हम तो इसलिए कह रहे, जब भी कोई ब्रह्मचर्य ले या मुनि दीक्षा ले तो सबसे पहले लोग उसे असुविधा से डराते हैं। ये नहीं कहते हाँ बेटा तुम ब्रह्मचारी हो जाओगे तो भगवान बन जाओगे, बेटा तुम मुनि बनोगे तो मोक्ष चले जाओगे, जी कोई नहीं कहता। सोच लो बेटा आहार नहीं मिला तो आहार सुख है क्या कि सुविधा है? बेटा फिर जंगल में सोना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा, ये तो ये सुविधा है। सुविधा है या सुख है? तो पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई बालक, कोई युवक, कोई भी ब्रह्मचर्य या दीक्षा लेता है तो सब उसे डराते हैं। क्या दिखा दिखा के? सुविधाएं नहीं मिलेंगी बेटा। उसमें पढ़ा होगा आहार नहीं मिला था। तुमने क्या बढ़िया जवाब दिया, माँ मैं आहार कैसे मिले ये विधि सीखने नहीं जा रहा हूं, अनंत काल तक आहार का विकल्प उत्पन्न नहीं हो ये विधि सीखने जा रहा हूं। आहार के लिए दीक्षा नहीं ले रहा हूं। आहार नहीं मिलने पर भी सुख कैसे होता होगा ये पुरुषार्थ सीखने जा रहा हूं। लगा लेना सारा। मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ तभी समझ में आएगा जब सुविधा में सुख का भ्रम ना हो। हम बहुत सुख से हैं, क्या है? कितनी भी गर्मी पड़े हमारे घर में एसी है, अब तुम कुछ नहीं समझोगे, अब नहीं समझ पाओगे। तुम कितनी भी आत्मा की बातें कर लेना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें सुख इजिकल टू एसी। जरा सोचो मई जून की भयंकर गर्मी में जिनकी तुम स्तवन गाते हो, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, तो क्या कर रहे? दुखी हो रहे हैं। क्यों गाते हो ये स्तुति? ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर क्या करें महाराज, क्या आनंद होता। तो आनंद की परिभाषा मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मेहनत का पार्ट है। सपोज अभी अनुकूलता मिल रही है तो अपने को लग रहा है ब्रह्मचर्य लेने में बड़ा सुख है। प्रतिकूलता आ जाए तो समाज निंदा करने लगे, इसलिए बहुत बड़ा लिखा है वो प्रकरण। वो पढ़ ही दिया कुछ तो पढ़ने जैसा है वो। आचार्य कुमकुम स्वामी ने हर सुविधा का उत्तर दिया और हर असुविधा का उत्तर दिया। आगे पुरुषार्थ शब्द है, पुरुषार्थ तो उसका पंडित साहब ने अर्थ किया है, संधि विच्छेद। पुरुषार्थ माने पुरुष अर्थात आत्मा और अर्थ माने प्रयोजन। पुरुष आत्मा अर्थ प्रयोजन, सुख के हेतु सभी प्रयोजन। सुख के हेतु ये तो सबको पता है। ये क्या हुआ? जीव अनंत सुख चाहे। अब इसके मैं ज्यादा प्रवचन नहीं कर रहा हूं। चींटी भी कहीं जा रही तो सुख के लिए जा रही है। आप भी यहां आए तो सुख के लिए आए हो। अब यहाँ पंखा चल रहा होता ना हमारे पीछे, इधर नहीं चल रहा होता तो अपन वहां बैठ जाते। काय के लिए? सुख के लिए। सुख के लिए सारे प्रयोजन, उठना बैठना चलना फिरना बोलना हंसना, सुख के लिए। ठीक है, ज्यादा अर्थ करने की जरूरत नहीं हमें, तो उधर अर्थ। ये आत्मा अर्थात प्रत्येक प्राणी, ध्यान रखना, प्रत्येक प्राणी सुख के ही लिए क्यों आयोजन करता है, माने सुख के लिए प्रयत्न क्यों करता है? प्रश्न। सारे जीव, विश्व के सारे जीव सुख के ही लिए प्रयत्न क्यों करते हैं? उत्तर, क्यों? क्योंकि
आत्मा सुख स्वभाव ही है। जो स्वभाव है उसी की इच्छा होती है। हाँ, जो स्वभाव है उसी की इच्छा होती है, अपने आप ही होती है। अब ये गजब बात है कि शरीर मिल गया, इंद्रियां मिल गई, तो वो आत्मा का प्रयोजन ही भूल गया, आत्मा का स्वभाव ही भूल गया, आत्मा का पुरुषार्थ ही भूल गया। ये देखने लगा सब, इधर बैठ जाओ, इधर खा लो, इधर पी लो, इधर बैठ लो, बस छोड़ो। आया समझ में आ रहा? क्यों? किसी विवाह में गई, कैसी रही शादी? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भी व्यक्ति इसमें वर वधू के बारे में कुछ नहीं बताएगा। अच्छी बस लगाई थी एसी, और खूब घुमाया फिराया, खूब खिलाया पिलाया, अच्छी गिफ्ट दे दी लौटने में, बस खत्म। मैं सोची कितनी सीमित। अब लौकिक में भी वहां तक प्रयोजन पे दृष्टि नहीं जा पाती, तो यहाँ तो पहुंच जाए। लेकिन अभी अपन अर्थ करेंगे, पुरुष नाम आत्मा। इसका नाम पुरुष नहीं है, ये तो डेड बॉडी है। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं, ये कौन है? थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ी देर के लिए, डेड बॉडी है। डेड बॉडी का मेकअप क्यों? डेड बॉडी की पिक्चर क्यों? वो क्या सेल्फी? क्या क्या गजब। अब इसे कोई डेड बॉडी मानने तैयार थोड़ी होगा। इसका नाम पुरुष तो इसलिए पड़ गया कि आत्मा पुरुष है। आत्मा को पुरुष कहा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। वहां पुरुष मतलब आत्मा है। क्यों आत्मा? क्यों? क्योंकि जो पुरुषार्थ करे इसके लिए पुरुष। क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करे उसका नाम पुरुष। अर्थ है प्रयोजन। क्या है? सुख। अब इतना प्रयोजन हो जाने के बाद सीधी सीधी 2 मिनट में, यहाँ सुविधाएं हैं और आत्मा में सुख है, एक अर्थ। दूसरी बात, आत्मा के सुख को वही व्यक्ति प्रयत्न करेगा जो इसकी सुविधाओं को सुख नहीं समझेगा। हमें कहा दुख, आप प्रवचन करो ना, तो लोग ऐसा कहते हैं, पंडित जी हमें कहा दुख है, करोड़ों को घर है, व्यापार है, खूब बच्चा है, बढ़िया बहुएं अच्छी हैं, खा पी रहे आराम से, हमें कहा दुख है? क्या बता दें इन्हें क्या दुख है? प्रवचन करने जाओ तो मिलते हैं ऐसे लोग, हमें दुख क्या, तुम्हें ही जबरदस्ती कह रहे दुखी हैं। हाँ, हमें तो लग ही नहीं रहा कि हम दुखी हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, जब दुख ही नहीं लगता तो दुख से बचने का उपाय नहीं करता। क्या बोल दिया मैं? क्या बोल दिया? दुख ही नहीं लगता ना वहां, तो पकाऊ बचे। दुख से बचने का उपाय क्यों करेगा? सुखी है वो तो। फिर सब मंदिर हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी। और धर्म क्यों पढ़ेंगे? अरे अपना भगवान को धर्म, इनने कहा क्या, ये तो समझो। तो समझो आगे, पुरुष आत्मा, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, और सुख के हेतु सभी आयोजन, जब तक नहीं पहचान स्वयं की झूठा सब पुरुषार्थ। अब जाएगी गाड़ी। जब तक नहीं पहचान स्वयं की, स्वयं और हम, क्या कह रहे हैं? हम माने दो, जे और हम कहेंगे तो 2 आ जाएंगे, हम। और जब मैं कहेंगे तो अब इसे माइनस करना पड़ेगा। बोलो, तुम हमको मैं मानते हो कि मैं को हम मानते हो? अब कितनी पिक्चर चलती है ज्ञान में। फिर हम उठ गए, फिर हम बैठ गए, फिर हमने सुबह झाड़ू लगाई, फिर हम मंदिर गए, फिर हमने कपड़े पहने, पूरी पिक्चर। फिर से नोट डाउन, हम या मैं? हम या मैं? क्लियर तो करो। जब तक नहीं पहचान स्वयं की झूठा सब पुरुषार्थ। अब असुख की तो इतनी देर में चर्चा हो गई, 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, ज्यादा नहीं बोलना चाहते, समझ गए होंगे सब। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं। लेकिन अब थोड़ा और कठिन है थोड़ा और। लेकिन आत्मा को अपनी पहचान हुए बिना मंदिर में आकर के भी 5 इंद्रिय के विषय ही बदल करके सुख मानता है। अब जी थोड़ा कठिन पाठ है। क्यों कठिन है? ये पूजा करने तैयार है, लेकिन संगीत के साथ मजा आता है, बिना संगीत के
आज बहुत आनंद आया, बोलो आज के आनंद की जय। क्यों, क्या आनंद आया? अरे साहब क्या म्यूजिक था, और क्या गायक था, और क्या बढ़िया चबर थी, इतने सुंदर चबर सोने की। हमें तो आनंद आ गया हाथ में लेते ही, सोने की चबर। काय का आनंद आया? स्पर्शन इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का। वो धूप जलाई हो जो कुछ अगरबत्ती, इतनी स्मेल बढ़िया, आनंद आ गया। काय का आनंद प्रभु, काय का। 5 इंद्रिय के अशुभ विषय छोड़े तो 5 इंद्रिय के शुभ विषय पकड़ लिए। कमाल की बात तो है, ध्यान से सुनना, 5 इंद्रिय के शुभ विषय का नाम शुभ भाव नहीं है। मंदिर में भी तुमने 5 इंद्रिय के शुभ विषय कर लिए ना, वो शुभ नहीं है, वो तो अशुभ ही है। 5 इंद्रिय के विषयों में यहाँ भी आनंद आ रहा है। अगरबत्ती बड़ी खुशबूदार है, वो धूप बहुत खुशबू, वो ही लिया ना रत्ना अगरबत्ती जो जिसको पसंद हो। कहाँ लिया है राजे तुम? अच्छी वो लिया थी, बाकी अब कल्पना नहीं कर सकते मंदिर में भी झगड़े क्यों होते हैं, पता है? पूजा करने वालों के, हमारी थाली यहाँ क्यों लगाई, इधर क्यों नहीं लगाई, यहाँ पे लग गई तो क्या दिक्कत, इतनी छोटी क्यों लगाई, बड़ी क्यों नहीं लगाई? अच्छा सोने की थाली सेठ जी की और सिंपल वाली स्टील की हमारे लिए, कहाँ दिमाग है? ध्यान से सुनना, क्रोधी व्यक्ति आत्मा को जाने बिना मंदिर में भी क्रोध करेगा। क्या कहा? क्रोधी व्यक्ति आत्मा को जाने बिना मंदिर में भी क्रोध करेगा, शास्त्र पढ़ने में भी क्रोध करेगा, मान करेगा, मान। 1 घंटे तक प्रवचन कभी नहीं समझ में आई उन्हें, पंडित जी ने नाम ले लिया तो खुश हो गए, पंडित जी हमें जाना है। कहा है क्या ये सूक्ष्मता से पकड़नी पड़ेगी आपको खुद ही। कहीं ऐसा तो नहीं है आत्मा को जाने बिना जिन मंदिर में आकर के भी, त्याग तपस्या करके भी, दीक्षा लेकर के भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं घटा, क्योंकि यहाँ भी तुझे 5 इंद्रिय के विषय ही अच्छे लगे। जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, यदि आपने दीक्षित है, आप मुनि हैं, सोचो थोड़ी देर के लिए, मुनि है और एक बहुत बढ़िया वट वृक्ष की छाया है, बहुत शीतल, और सब तरफ गर्म धूप है, कहाँ बैठोगे? कहाँ बैठोगे? जी बढ़िया है, वहाँ कहाँ बैठ गए यार, इधर बैठो अच्छे से, यार शीतल लहर भी है, छाया भी है, और वहाँ सब में गर्मी है, बिल्कुल चट्टानें गर्म हो रही हैं, यहाँ बैठो। हाँ, कहाँ देख के आए तुम? आत्मा देखने आए थे। अब तो समझ गए, छठे गुणस्थान में भी बड़ी लड़ाई है। ये तो बहुत तपस्वी होते हैं, महातपस्वी, कहानी पढ़ी होगी आपने। जलती हुई तपा वो व्यंतर ने गर्म कर दी, जिस शिला पर बैठ करके ध्यान लगाते थे उसे एकदम गर्म कर दी। लेकिन मुझे बड़े निष्प्रय भाव से, निर्मल भाव से उसी शिला पर बैठ गए। निश्चित है शरीर जलने लगा, जलो हमें कही देखा, ये नहीं अपन कहाँ बैठ गए, अरे अपन कहाँ बैठ गए, गलती कर दी, गलती कर दी। हाँ, गलती का तो सवाल ही नहीं है। क्यों? गलती किसे कहते हैं पता है? गलती किसे कहते हैं? गलती कहते हैं अपने को भूल जाने का नाम। सुनना, प्रायश्चित काय का, प्रतिक्रमण काय का, अपने को भूलने का। जी कुछ नहीं है। आज समझ लो तुम्हारे भोजन में नमक नहीं मिलना है, तो डालने वाले को विकल्प नहीं आया, नहीं डाला नमक। अब जब गलती क्या होगी, इसमें गलती क्या होगी, इसकी क्या क्षमा? हाँ, डालने वाला मैं हूं, भूल गए। डालने वाला मैं नहीं हूं, ये भूल गए। गलती का मतलब समझ में आया? अकर्ता को भूल गए। हमने ऐसा क्यों कह दिया, हमने ऐसा क्यों कह दिया, नहीं कहते तो अच्छा रहता, क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। अरे 1 घंटा खराब कर रहे हो। गलती ये नहीं है कि क्यों कह दी, क्या कह दिया, गलती यह है कि मैंने 1 घंटा तक सोचते रहे क्यों कह दिया। अरे ये नहीं समझ पा रहे कि तुमने कहा ही नहीं। पुरुषार्थ समझ में आ रही कच्ची? यदि देह से देखोगे तो नहीं समझ में आएगी, यही लगेगा एक तो कह दई, ऊपर से दुनिया इसको अच्छा समझती, सुनना ध्यान, दुनिया इसको अच्छा समझती,
और अपन ने काय कह दिया, अपन पछता रहे, उनको दिल दुख गया, उनको दिल दुख गया, नहीं कहते तो अच्छा रहता, काय को दिल दुखा दिया अपन ने, कैसे कर्म बांधे होंगे। तुम सही मानोगे ना इसको? कोई ने गलत कह दिया और फिर उसमें पछता है। दुनिया इसको पुरुषार्थ समझती है और हम कह रहे हैं ये मिथ्यात्व है। अब कैसे बैठेगी तुम्हारी हमारी? तो पंडित चाय से बोल के फिर पछताना नहीं चाहिए। कि पहली बात तो यह है चरणान योग से कि चाय जैसे बोलो मत। फिर यदि चाय जैसा निकल भी गया तो कर्णान योग से उसके उदय से निकला है। अब मेहनत है हम थोड़ी सी उसका उदय है, तुम्हारे मुख से निकलेगा निकलेगा। द्रव्यान योग से विचार करो, भाषा वगैरह मेरी नहीं है, इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र इसका ज्ञाता हूँ। मेहनत करना भैया, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। मेहनत इसलिए लगेगी कि हम सब लोग व्यवहार में ठगे जाते हैं। द्रव्यानियों ये कहता है एक समय पहले की हुई गलती को भी मत देखो, नहीं देखो, क्योंकि पराग भाव हो गया। एक समय पहले की गई गलती को किसी भी कीमत पर इरेज नहीं कर सकते, आप मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? एक चौकी दे दे बेटे उन भैया को, नीचे मत रखो बेटे, है ना, ले तो वहां से निकाल। हमारे गुरुजी कहते थे पंडित साहब, हस्तलिखित जिनवाणी है जो अपन हाथ से लिखते हैं, जिनवाणी के लिखते हैं ना जी, तो हाथ से लिखित जिनवाणी हुई, पैरों पे भी नहीं लगती, जमीन पे तो कोई बात नहीं। फिर से क्यों कह रही, कई बार इसी में जिंदगी चली जाती है, अरे काय कह रही, काय कह रही, अरे तुम्हें लग रहा है ना गलत कहा है, जाके क्षमा मांग ले, चरणान योग सही हो गया आपका। कितना भी गलत निकल गया हो मन वचन काय से, जाके क्षमा मांग लो, चरणान योग से गलती खत्म। कर्णान योग से तुम्हें कोई पुण्य बंद होना हुआ इसलिए तुमने क्षमा मांगी। द्रव्यान योग से तुमने क्षमा मांगी कब है? वाणी के करता तुम हो कहाँ, कसाय के करता तुम हो कहाँ, उदय के करता तुम हो कहाँ? ऐसे चारों योग से लगाओ। पंडित जी आप एक बार बताओ, क्षमा मांगे कि नहीं मांगे? आज तुम कहाँ मांगोगे क्षमा? तुम नहीं मांग सकते। कर्णान योग कहता है तीव्र कसाय अपराध करती है और मंद कसाय क्षमा मांगती है। तुम कौन हो दोनों में से? तुम हो मैं तो ज्ञाता आई हूँ। एक समय पहले जो कुछ भी हुआ अच्छा करके भी अहंकार नहीं करना। पंडित जी वो तो हमने कछु कही नहीं, अब ये अहंकार, हमने कछु नहीं कही, हमने कछु नहीं कही, ये अहंकार। अरे तुमने अच्छा कई बार ऐसा देखा तुमने अपने में, सब में ही होता है ये, सबको हुआ होगा। कहना तो ऐसे ही चाह रहे थे, क्या बताएं, वो तो फिर हमने कही नहीं। आपको पता है क्यों नहीं कही? क्योंकि सामने वाले का पुण्य का होता है। तुम नहीं कहने के भी करता नहीं हो, तुम लाख प्लान बनाओ नहीं कह पाओगे सामने वाले के सामने, क्या गजब है कह नहीं सकते। और कई बार अपन नहीं चाहते, देखा होगा बिल्कुल सोच के रखा था कुछ नहीं बोलेंगे, माता जी बहुत दुखी हो जाती हैं अपने से, अपन सही बात कहेंगे ही नहीं, अब क्या करेंगे, जरा कच कहो तो भिनक जाती हैं, फिर अपन बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुप 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 चुप, और फिर यहाँ से प्रसंग आएगा कि एकदम निकल ही गई। देखा है कभी बड़ा हाल। द्रव्याने की रास्ता कहाँ है बताओ? द्रव्य दृष्टि से ही आत्मन प्रगटेगा सुख परमार्थ, सुख परमार्थ प्रगटेगा तो परमार्थ पुरुषार्थ भी प्रगटेगा, तो परमार्थ सुख प्रगटेगा। जल्दी बोल के क्या कहा? परमार्थ पुरुषार्थ प्रकट होगा तो ही परमार्थ सुख प्रकट होगा, बाकी तो कुछ नहीं। तो पंडित हम क्या करें? कुछ नहीं, वेद विज्ञान कराओ, चारों नियोग के त्यों लगाओ। ये रोज की लड़ाई है, रोज की। हमने क्यों खा लिया? तुमने देखा है जब अपन नहीं खाते हैं ना, मान लो रात को खाना है, मान एक दृष्टांत है, जब रात को या दिन को ही समझ लो अपने को नहीं खाना थी वो चीज़ खा ली, तो मोह तब तक धक्का लगाता है, प्रेशर लगाता है, खा तो लो खा तो लो खा तो लो, चख तो लो। फिर अपन दिन भर आकुलता करेंगे, वो चख लें, वो स्वाद कैसा है, बहुत टेस्टी है, बहुत है, और पूरा फोर्स, और फिर चलो आप खा ही ले, तो खा लिए, अरे काय को खा ली, काय को खा ली, अपनी प्रतिज्ञा टूट गई, ये भगवान काय को बुद्धि खराब हो गई। पहले फोर्स क्या पाप कराता है और फिर रुलाता है बैठ करके। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा हमेशा ही होगा, ये गलती होने का स्वरूप ही ऐसा है।
तीव्र कसाय गलती करेगी। अब हमें ये कहना है मंद कसाय रुलाए या क्षमा मंगवाए, पश्चाताप करे, ये पुरुषार्थ नहीं है। उस काल में भी दोनों के भिन्न ज्ञाता देखना पुरुषार्थ। अब इस पे नजर नहीं जाती पुरुषार्थ पर। क्षमा मांगने में भी दम लगती है। अपनी पत्नी क्षमा मांग सकते हो, बच्चों से क्षमा मांग सकते हो अपनी, दम लगती है थोड़ी, लेकिन इस दम में कोई दम नहीं है। इसमें भी कोई दम नहीं है। क्षमा मांग लो या नहीं मांगो, दोनों काल में भेद विज्ञान के बल पर आप ज्ञाता अनुभव करते हो, ये अनंत पुरुषार्थ। यहाँ तक तो नजर ही नहीं जाती। 24 घंटे इसमें बीत जाते हैं, हमारे मन वचन का ऐसा किया नहीं, करना था, करना चाहिए था, बस खत्म। 3 ऑप्शन बस, वचन से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, और क्यों कह दिया, नहीं कहते तो अच्छा रहता। मन में, वचन में, काया में, ये गई। फिर से बोल रहा हूँ, उनको बहुत काम की बात है। वो यहाँ तक तो नजर ही नहीं गई, द्रव्यान योग से मैं करता ही नहीं, तो फिर पंडित स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। अब यहाँ डर लगेगा, फिर हम स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। एक तो खाद जाओ और अभोक्ता कह दो, बोलते जाओ करता कह दो, स्वच्छंदता नहीं है। 4 अनयोग का सुमेल है, पहले ही कह दिया हमने। तुम वाणी के कर्ता मानो या नहीं मानो, वाणी तो जिस समय जो निकलनी है वो तो निकलेगी। अब तुम्हें दुखी नहीं होना हो तो भेद विज्ञान करो कि मैं इस वाणी का कर्ता नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वाणी भाषा वर्ण है, नंबर 1, क्रमबद्ध पर्याय से निकल रही है अपनी, उसकी पुद्गल की भी अपनी क्रमबद्ध पर्याय है, आत्मा की नहीं केवल उसकी भी है। समझ में आया? कर्णानुयोग से देखो, कर्मोदय का वैसा वैसा उदय, ये बिल्कुल साफ साफ देखना। अपने मन में पाप ही नहीं है, बिल्कुल करता तो नहीं, बिल्कुल अपन बुरा नहीं कहना चाह रहे, लेकिन सामने वाले का पाप के उदय में बुरा बोलोगे, आप बोलोगे, बिल्कुल पक्की बात है। भरत बाहुबली दोनों बहुत मोक्षगामी जीव हैं, दोनों नहीं लड़ना चाह रहे, दोनों ही नहीं बोलना चाह रहे। आप उनकी अंतरंग दशा देखो, एक तरफ बोलते जा रहे, एक तरफ कह रहे काहे बोल रहे, हमारे बड़े भाई क्या हैं, ओके कह दिया तो कह देने तो बाहुबली को, छोटा भाई है हमारा, सोच भी रहे और बोलते भी जा रहे। देखो क्या आगे जा रहे। आखिरकार बाहुबली चलती, काय के बल पे चलती है, द्रव्यान योग के बल पर चलती है। रोने नहीं बैठ गए, बड़े भैया क्षमा करो, हमने कहा क्या दे, अब मुझे माफ़ नहीं करोगे आप, ऐसा वैसा, मैं तो जाकर रोऊंगा बैठ कर। रोए हुए नहीं, द्रव्यान योग के बल पे चली दी। इतना तर्क देने भी नहीं रुके कि मैं भी यह करता तुम भी यह करता, इतना कहने को भी नहीं रुके कि मैं भी यह करता तुम भी यह करता। तुम्हारा वेद विज्ञान तुम जानो भरत जी, हम तो चले अकड़ के जा रहे कि सुकुड़ के जा रहे, जो नहीं कह रहे हम तो चले। क्यों? अकड़ता है बस, खत्म। भरत बाहुबली अकेली कहानियां नहीं है। रामचंद्र जी सीता जी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे, वनवास नहीं देना चाहते थे, वो दे रहे थे। कैकेयी बिल्कुल रामचंद्र जी को नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था। आप कैकेयी का कैरेक्टर पढ़ के देखो, चारों जो माताएं समझ लीजिए, रामचंद्र जी की चारों माताएं, उनमें असीम स्नेह, पूरे जीवन संग संग रहे। रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद भी कैकेयी, कौशल्या वगैरह सब बड़े हिलमिल के रहे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसने सोचा भी नहीं था कि राम लक्ष्मण सीता जंगल चले जाए। उसे तो ये था कि हमारा बेटा भरत विरक्त होकर दीक्षा ना ले ले, बस इसे फंसा लूं, इसे फंसाने के चक्कर में चले गए। आप ऐसी घटना एक आध नहीं है जिनवाणी में, अपने जीवन में ऐसी असंख्यात हैं, असंख्यात हैं। गिन के देखो, चेक करके देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो भाती हैं वो होती नहीं है, जो होती हैं वो भाती नहीं। बिल्कुल चेक कर लेना। आत्मा को जाने बिना पुरुषार्थ नहीं प्रकट होगा, सच्चा पुरुषार्थ नहीं होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? भेद विज्ञान इतना ही करना। क्यों? असली पुरुषार्थी। ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, सुनना। अब इतनी चर्चा सुन के लग रही होगी स्थूल, ऐसे बैठ जाओ और क्या है देखो, सब विकल्पों को भुला दो। ऐसा लोगों को सही लगता है, और हम कह रहे हैं कि ऐसा करना गलत है। हम कह रहे गलत है। क्यों?
अरे जो विकल्प और जो पर्याय सामने आ रही उससे भिन्न ज्ञाता देखना था, इनको भुला के ज्ञाता नहीं देखना था। फिर से बोल रहे हैं, क्या कहा? जो मन वचन काय और जो आत्मा के परिणाम चल रहे थे उसे देखते हुए भिन्न ज्ञाता देख के आनंद लेना था। बोलूंगा दृष्टांत देके, पकड़ा? जी। हमने तो क्या कर दिया, इन्हें भुला के ज्ञाता देखा। पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। क्या बोल रहा हूं? पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। क्यों? बहुत सुंदर वाक्य है, विस्मरण नहीं विसर्जन करो। विस्मरण मत करते रहो, बहुत सरल है। सामने शिकारी आ रहा है और खरगोश ने आंख बंद कर ली, आहा अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा। सही है कि नहीं? बोलो सामने शिकारी आ रहा है, खरगोश ने अपने कानों से आंखें बंद कर ली, अब नहीं दिख रहा कोई, अब नहीं दिख रहा। क्या सही रास्ता है? सॉल्व करो, आ रहा है, सॉल्व करो, सॉल्व करो। चरणानी योग, बच के बैठो, छिप जाओ। ये चरणानी योग, करणानी योग कहेगा तुम्हारा आयु कर्म है इसलिए बच गए तुम, छिप के बैठ गए। द्रव्यानी योग कहेगा ये जब उदय का उदय में खेल है, तुम्हारे में कुछ नहीं हुआ, तुम तो ज्ञाता ही हो, तुम तो ज्ञाता ही हो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ। अहंकार मत करो, आयु कर्म नहीं होगी ना तो वो शिकारी को तुम देख नहीं पाती, देख भी लेते तो बच नहीं पाते, उसकी गोली तुम्हें लग जाती। बिल्कुल अकर्ता भाव से। तो अब आपको सहजता और समता है। पुरुषार्थ समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या गजब। फिर से विस्मरण नहीं विसर्जन करो। दूसरा दृष्टांत है सरल, तुम्हारे घर में कोबरा घुस गया और तुमने देख लिया कोबरा घुस गया, मत देखो मत देखो, अरे बोलो मत, हमें डर लगता है, बोलो मत, नमो हरिहंताणु नमो सिद्धाणु, ठीक है बोलो। अरे जब कोबरा घुस गया है तो विस्मरण मत करो, सही प्रकार से विसर्जन करो, मैंने चारों अनुयोग लगाओ। अब फिर से सुन लो, पुरुषार्थ चारों अनुयोग में चारों की भाषा अलग है। प्रथमानुयोग में उसे पुरुषार्थ कहते हैं जो दुनिया को अच्छा लगता है, दुनिया को अच्छा लगता है, अच्छा कहा जा सकता है, ये भी पुरुषार्थ है प्रथमानुयोग की शैली में। क्यों मैंने तीन तो बता दिए, बार बार प्रथमानुयोग का नहीं बताया। कई बार मिथ्या दृष्टियों को अच्छा ना भी लगे लेकिन ज्ञानियों को सही लगता है, वो पुरुषार्थ प्रथमानुयोग की शैली में। चरणानुयोग में वह आचरण मन वचन काया का अच्छा है, पुरुषार्थ है, जिससे तुम दुखों से बचते हो, संकटों से बचते हो, प्रतिकूलताओं से बचते हो। ये चरणानुयोग का पुरुषार्थ। चारों की लैंग्वेज अलग अलग है, शब्द एक है, लैंग्वेज शब्द एक ही है और भाव चारों का अलग है। करणानुयोग में मन वचन काय के कर्ता उदयाधीन है। क्या कहा? मन वचन काय का कर्तापना, पुरुषार्थपना, जो कुछ तुम कह रहे हो वो उदयाधीन है, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। पैसा आना है तो उसी समय मन वचन काय ऐसी बुद्धि हो जाएगी, वैसे व्यापार हो जाएगा। और देखा कई बार गलत 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 सोचते सोचते भी यदि घाटा होना है तो मन वचन काय से वैसे ही काम हुई। क्यों क्यों क्यों? मन वचन काय से क्या काम होता है? उदयाधीन। क्या बोला? मन वचन काय से कौन सा काम होता है? उदयाधीन। तुम सोच भी रहे गलत है, नहीं करने नहीं करने नहीं करने नहीं करने, देखा कई बार अनवांटेड थॉट्स सोचते, गंदी बात है, पाप लगेगा, खूब चेताते अपने आप को, फिर भी ठीक। आगे चलो। द्रव्यानुयोग से किसे पुरुषार्थ कहते हैं? कि मात्र अकर्ता ज्ञाता अनुभव करना ही पुरुषार्थ है। वाणी सुधारना पुरुषार्थ नहीं है, वाणी सुधार नहीं सकते। रुक गया मैं बोलते बोलते, क्या कह रहा हूं मैं? अब सुनते से अटैक होता है, भैया ऐसे नहीं बोला करो, वाणी तो सुधारना चाहिए, क्रिया तो सुधारना चाहिए, अच्छे बोलो। तुम खुद एक चेक कर लो अपने आप को, जो चीज़ तुम नहीं कहना चाहिए तुम भी जानते हो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गुस्से में आते तो कैसे बड़बड़ाते, तो तुम रोक सकते हो तो रोक के बता दे। कोई माई का लाल हो तो रोक के बता दे,
हमने तो अभी भरत बाहुबली की दृष्टांत दिए थे। हम तो तुम्हें एक कदम और आगे जाके कहें तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में वो नहीं खिलता जो वो चाहे थे। एक दृष्टांत कहने की बात अर्थात उनके केवल ज्ञान के अनुसार दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। क्या कह रहे? केवली भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार भी दिव्य ध्वनि ये तो केवली भगवान की दिव्य ध्वनि गलत सलत खिलत कि नहीं? खिलती तो सही है, लेकिन वही खिलती है जो भवि भागन भव्य जीवों के जहाँ से भाग होती वैसी खिलती है। क्या कह रहा हूँ मैं? भव्य जीवों के जहाँ से भाग होती हैं वैसी खिलती, उनके हाथ में नहीं होता। देखो केवली भगवान की वाणी 66 दिन नहीं खिली, काहे नहीं खिली? तो भव्य जीव नहीं थे, यही तो आया। अब चलो 2-4 खराब दृष्टांत दें। नेमिनाथ भगवान को यदि वे नहीं कहते कि कृष्ण की मृत्यु इनके हाथ से होगी तो अच्छा रहता ना। अधूरा ज्ञान दिया, अधूरा ज्ञान दिया। देखो दिव्य ध्वनि में पूरी बात खिलाना चाहिए थी, अधूरी क्यों खिलाई? नहीं समझ में आया? दिव्य ध्वनि में तो केवल ज्ञान में तो सभी झलकी थी केवल ज्ञान में तो पूरी झलकी थी, लेकिन उन्होंने इतनी बात बताई कि जरद कुमार के तीर से इनकी मृत्यु होगी। अब जरद कुमार बेचारे घबरा गए, भाग लो, ना महल में रहेंगे ना अपना तीर लगेगा। उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां तीर लगना था। बता, और कृष्ण ने सोचा भी नहीं था कि जंगल में कभी सोएंगे। अरे सोने की पलंग पे सोने वाले, रत्न जड़ित पलंग पे सोने वाले, उन्हें सोचा भी नहीं था कि कभी हम जंगल में सोएंगे, और सोएंगे भी तो ऐसे सोएंगे। समझ आए? सोचा ही नहीं उन्होंने। लेकिन प्रसंग ऐसे बने, जंगल में गए भूखे प्यासे, तो भैया से कहा पानी लाओ। वे भैया पानी लेवे गए तो उन्हें चलो जब तक अपन थोड़ा लेट ले रहे, तो लेट गए ऐसे टांग करके। तो इधर वो पैर में पद्म बना हुआ था, पद्म, उन्हें लगा ये हिरण की आंख है। तो उन्होंने वहां से तीर चला दिया और निपट गए। हाँ भैया कौन ने निपटाया? तो पूरी बात बताना चाहिए थी भैया। हे जरद कुमार, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे तीर से भैया की मृत्यु ना हो कृष्ण की, तो एक काम करो, तुम हमारे संगे रहो, हमारे समोसरण में रहो, यहाँ तुम धनुष बाण नहीं लाओगे और 12 बरस निकल जाएंगे, तीर नहीं चलेगा। इतनी और कह दे रहे जाए, क्यों सरल है कि नहीं? क्या गजब है। अब ऐसा भी हो सकता है भगवान की देवी ध्वनि पूरी खिरी हुई भी अधूरी सुन के उठ गए हों। ऐसा भी होता है, अधूरी सुन के उठ गए, उठ के भाग लो, अब उन्हें पूरी सुनी नहीं। द्वारका कैसे जलेगी अब जी बता दी। तो इतनी बात और बता देते कि तुम लीप ईयर गिनना भूल जाओगे। यही तो गलती हुई थी ना, 12 साल में 3 महीने की गणना भूल गए हुए, लीप ईयर की 3 महीने की गणना भूल गए। सो आ गए तो कह देते पहले ही देवी ध्वनि में। फिल्में देखी, फिल्में नाटक फिल्म में कोई भी अपन कहते जी और बोल दे ना, जी और बोल दे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोल कैसे दे जिस समय जो पाप का पुण्य का जैसा उदय आना है वही वाक्य नहीं बोला, और आखिर में क्या, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बोले हम बता रहे थे, तुम सुन ही नहीं रहे थे। ये तो गजब की स्वतंत्रता है। आप देखना, आपके पिताजी ने आपको बहुत समझाया होगा, लेकिन जो गलती होना होती वो बात सुन ही नहीं पाती आप। फिर आप घर पे आके आरोप लगाते, पिताजी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वो ठग लेगा हमें? बेटा हमने तो कही थी। कब कही थी? आप एक काम करो, पिता पुत्र वार्तालाप करो कि हम बम्बई जा रहे, और पिताजी तुम्हें सब समझा रहे, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके दोनों के चेहरे देख के बता सकता हूँ कि तुम कौन कौन सी बातें याद ही नहीं कि कही नहीं। मैं यहीं से कह दूंगा, यहीं से देख कर। पता क्या होता है, एक समय में 2 उपयोग काम नहीं करते, एक समय में एक जगह उपयोग काम करता। पिताजी तुमको 10 बातें बता रही, उसी समय तुम बटुआ में नोट रखने लगे,
ऐसे करने लगे। अच्छा अच्छा पिताजी, अच्छा अच्छा, अरे वो हमें पराठे रख देना। अब जितनी बार तुम्हारा उपयोग बटुआ में गए ना वो वाक्य खत्म, नाश्ते में गए ना वो वाक्य खत्म। पिताजी समझा रहे थे बिल्कुल, ए चुप, बच्चे ऊधम कर रहा है, गिर जाएगा। ओए हाँ 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 हाँ, एक काम करो, रिकॉर्डिंग बना के देखो, बिल्कुल जहाँ जहाँ आपने हाँ हाँ करी वही नहीं सुन पाए। कितनी स्वतंत्रता है। अब द्रव्यान योग से बोलो, गेहूं से ज्ञान नहीं होता, पिताजी की शिक्षाओं से ज्ञान नहीं होता। आदिनाथ भगवान ने कितनी बार समझाया था कि तुम लड़ो। आदिनाथ भगवान ने क्या संस्कार दिए होंगे, बेटे लड़ना बुरी बात है, लेकिन भरत बाहुबली का लड़ना होना तो हो नहीं है, क्या करोगे। तो पंडित जी आप क्या सिखाना चाह रहे, हमें नहीं समझ में आ रही, हम लड़ें कि नहीं लड़ें, बोल सकते हो। आम उपदेश शैली तो यही मिलेगी आपको, जिंदगी में कभी नहीं लड़ना, लड़ने वाला नरक जाता है। हम कह रहे सुनना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना, लड़ने वाला नरक नहीं जाता, लड़ाई होने से वेद विज्ञान करने वाला मोक्ष चला जाता है। कहा कह रहे तो लड़े, अरे फिर तो मुझे कह दिया, हम कह रहे तुम लड़ते कहाँ हो, लड़ कहाँ सकते हो, बोल कहाँ सकते हो, खा कहाँ सकते हो। जरा द्रव्यानियों से देखो, द्रव्यानु माने वस्तु स्वरूप से तो देखो। तुम जहाँ कहो वहीं प्रैक्टिकल करा देंगे, जहाँ वाणी का आकर्ता सिद्ध कर देंगे तुम्हारे लिए। उदय होते हैं उदय। देखो क्यों, अपनी गलती की सजा अपने को मिलना चाहिए, ये तो कोई बुराई नहीं, पक्की है ना। पवन कुमार ने अंजना को कौन की गलती की सजा दी, बोल तो कोई और रहा था। वो छिपके गए थे देखने अंजना को, छिपके देखने गए थे, तो वहाँ उनकी सहेली कुछ बोल रही थी, ये तो बेचारी चुपचाप लज्जित होकर बैठी हुई थी। जागी क्या गलती थी, जहाँ सजा किसको दी उसने, अंजना को, है ना। अब द्रव्यानुयोग से लगा, कहानी में तो यही लिखा है। सुनो, अंजना के पूर्व कर्म के पाप का विपाक आना था, तो पवन कुमार को दिखाई नहीं, पवन कुमार को दिखाई नहीं कि वो बोल रही है, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे, हाँ या ना, इसकी क्या गलती। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, पवन कुमार ने अंजना को 22 साल की सजा दी या नहीं दी, अब बोलो। तो उसने तो अपनी सजा अपने कर्म की वजह से भोगी। अब इधर पवन कुमार ने 22 वर्ष तक भी सजा भुगती। काय की सजा भुगती पवन कुमार ने, यदि उसे 22 साल पति नहीं मिला तो इसे भी तो 22 साल पत्नी नहीं मिली, नहीं। जरा कल्पना करके देखो, एक कुंवारा लड़का, बाल ब्रह्मचारी जिसको हम कहते हैं, शादी हुई और 22 साल पत्नी से दूर रहा, सजा इसने नहीं भुगती। अब हम पूछ रहे, उसने कहा कि सजा भुगती है, तो अपन निर्णय कर लिया, पवन कुमार ने सजा भुगती या सजा दी, बोलो, अब बोलो। तो अब हम फैसला कर रहे कि उसने 22 वर्ष किस बात की सजा भुगती पता है, तुमने सील की नौवाड़ क्यों तोड़ी, तुम्हें क्या जरूरत थी शादी के पहले उस लड़की के महल में जाने की। सील की नौवाड़ की सजा है, क्यों गए छिप कर देखने के लिए, धैर्य रखना चाहिए था तुम्हें, शादी हो जाती, 3 दिन इंतजार करते थोड़ा सा, क्यों गए 22 वर्ष इसकी सजा भुगती, सील की नौवाड़ तोड़ ली। आ रहा समझा। सही में ऐसा मजा आता है, दिखाई देता है, कौन किसे दुख दे, कौन कौन को सुख दे। सबकी कंप्लेंट है, एक सबकी कंप्लेंट सुनोगे, कंप्लेंट क्या कंप्लेंट है, कोई मुझे सुख नहीं देता, हम बहुत दुखी हैं घर में, पत्नी से, बच्चों से, एसेट्रा, बहुत दुखी हैं। पंडित साहब ने कहा, सुनना ध्यान से सुनना, कोई तुझे सुख देता नहीं है या दे नहीं सकता। देखो भाई, जब तक 4 अनियों से वेद विज्ञान नहीं करेंगे कभी हम सुखी नहीं हो सकते। फिर से बोलो, क्या कहा, कोई तुम्हें, उल्टा कर दो थोड़ा सा, कोई तुम्हें दुख देता नहीं है कि दे नहीं सकता। अब आएगा मजा आपको।
यदि फैसला कर लो कि कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, देने वाला पैदा नहीं हुआ, अभी तुम खुद परेशान होते हो। कैसे परेशान हो जाते हो वो तो करना नहीं हो, मोक्ष में प्रकाश बहुत दृष्टांत है। तुम्हें दुखी होना है अभी, तब हो सकते हो ये भगवान पानी बरस जाता, थोड़ी ठंडक आ जाती, थोड़ा हवा चल जाती तो थोड़ी शीत लहर आ जाती, कैसी गर्मी पड़ रही है, ये भगवान। अब दुखी होना तो होता रहा दुखी। अब बताओ इस समय दुखी कौन ने किया तुम्हें? बहुत हमने बहुत एंजॉय किया इन चैप्टरों को। ससुराल में समधी को कोई सुखी नहीं कर सकता, समझिए क्या कहा हमने? समधी मैंने एक दृष्टांत, हम कहे तुम्हें कौन सुखी कर सकता है, तुम बताओ। खिलाया तो भोजन अच्छा है लेकिन प्रेम से नहीं खिलाया। अब बताओ, प्रेम से तो खिलाया लेकिन हमारे साड़ू को बोला आइए आइए और हमसे एक ही बार कहा आओ। अब बताओ, अब तुम्हें सुखी कौन कर सके? बोलो कौन सुखी कर सके? उनके लिए टेबल कुर्सी लगा दी और हमारे लिए टाट पट्टी डाल दी नीचे। अब बता, दुख कोई दे रहा है कि नहीं? दुखी हो रहा है? बोलो बोलो, अच्छी तरह से फैसला करो, कोई तुझे सुख दे नहीं सकता, है ना पंक्ति पंडित साहब की, ना कोई तुझको सुखी करे ना किसी ने तेरे को दुख दिया। अब समझ में आ रहा है? चार अनुयोग समझने में कितना फायदा। ये सुख का तरीका, निर्णय करो बस, खत्म। बचपन में एक बात सुनी होगी, जब कोई अपने को गुस्सा करता था, गाली देता था, कुछ करता था, तो अपन रोते रोते घर आ गए, मम्मी वो हमें गाली दे रहा हो। तो मम्मी कहती बेटा बाने गाली दे, तुम्हें लगी कहाँ? उसका मुंह है, बोल रहा था, बोल लेने दे, तुम्हें कहाँ होगा? यही तो भेद विज्ञान की शैली, यही तो हुई, तुम्हें कहाँ लग गई, बोल लेने दे। ज्यादा हुआ तो बच्चों को समझाने का एक और आइडिया, देखो बेटा जो गाली देता है दिवाली के दिन बाकी आँख फूटेगी। लो कहाँ का दूर का ढोल। अब बच्चा बड़ा खुश, दिवाली के दिन आँख फूटेगी। अरे जब तक दिवाली आएगी जब तक भूल ही जाओ। वेद विज्ञान के सिवा कोई सुखी करने में समर्थ नहीं। आजा फिर से, पुरुष आत्मा समझ में आया? जब तक नहीं पहचान स्वयं की, झूठा सब पुरुषार्थ, झूठा नहीं, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ झूठा। अटके ही गाड़ी यहाँ पे। पंडित जी एक बात था, भले ही हम सवाई साजी को स्वाध्याय नहीं करें, द्रव्यानी को स्वाध्याय नहीं करें, लेकिन पुरुषार्थ तो सच है कि नहीं? मना कर रहे झूठा सब। झूठा सब मतलब, झूठा सब मतलब न तुम्हारी पूजा सच्ची, न व्रत सच्चे, न उपवास सच्चे, न व्यापार सच्चा, न त्याग सच्चा, न दीक्षा सच्ची। ऐसे कहना। पेनिज आत्म ज्ञान बिना सुख, सुख लेस नहीं पाया, माने किंचित मात्र भी पुरुषार्थ सच्चा नहीं हुआ। दृष्टांत दे दे, बहुत सारा दृष्टांत। पंडित जी आप देखना, हमें बिल्कुल गौर से देखना, हम 10 दिन से एक सेकंड भी रुके बिना, सोए बिना, ये बिलो रहे हैं, ये बिलो रहे हैं, लेकिन अब पाँव तक घी नहीं निकला, क्योंकि उसमें पानी है। ठीक है ना, पानी है। और 10 दिन से पुरुषार्थ कर रहे, देखो हाथ दुख रहे हैं हमारे, ये पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। और इतनी बड़ी अरई लाए हम, इतनी बड़ी रस्सी लाए और कर रहे, हमारा पुरुषार्थ कितना % सही हुआ? अरई लाए ये तो सही हुआ ना, रस्सी लाई ये तो सही हुआ ना, बोलो। क्या कमाल है। हम खड़े खड़े कर रहे, सब तो बैठ जाते, हम खड़े खड़े कर रहे। भोजन तक नहीं करा हमने, पानी तक नहीं पिया हमने, कपड़ा तक नहीं बदले हमने, नहाए तक नहीं हम, हमें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे। बोलो कितना पुरुषार्थ सही हुआ इसका? जैसे दूध के, वो दही के स्थान पर तूने पानी रखा है, इसके बाद सारा पुरुषार्थ झूठा है। क्यों? कि 10% पुरुषार्थ सही होता तो 10% घी निकल आता। पुरुषार्थ की नाप कैसे है? पुरुषार्थ की नाप कैसे? घी कितना निकला? 10% निकला, 10% पुरुषार्थ मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन घी नहीं निकला। अरे भाई साहब कितनी दूर से पानी भर के लाए, पता है तुम्हें?
बड़े बड़े बर्तन सिर पे धर के लाए थे हम 10-10 किलोमीटर दूर से, तुम्हें कभी लगा ही नहीं रहा। तुम 100 किलोमीटर से लाओ, हम क्या करें वहाँ? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अब यहाँ लगाओ, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो तेरा सारा प्रसाद झूठा है। सामने मंदिर बनवाया, ये बनवाया होगा हैं? हमने 1 करोड़ रुपये खर्च करे, तुमने ऐसे ऐसी क्या कहे साहब? आप देखो, ऐसी बादाम कोई नहीं चढ़ा देती बड़ी बड़ी 5,000 रुपये किलो की, हमें नहीं पता क्या रेट है, हमें नहीं जाना। इतनी बड़ी बड़ी बादाम चढ़ाई, कच्ची तो प्रसाद। अंतिम दृष्टांत देके छुट्टी कर रही, ध्यान सुनो। देखो 1 करोड़ की शादी की लड़की वालों ने, 1 करोड़ की शादी, खूब मंडप बनवाया, जैसे वो उसने करा ना अभी चंदानी मंदानी, कौन थे? अंबानी, अंबानी ठीक है। कल्पना करो, इस सारे करे धरे पे 1 सेकंड में पानी फिर सकता था, सारे करे धरे पे। भले ही पहले कितने घूम लाए फिर लाए, कितने उनकी शेयर मनी होगी, कहा हो नहीं, कुछ बहुत कुछ नाम है, शेयर मनी क्या कहलाती है ऐसे कुछ, बहुत सेलिब्रेशन बहुत सारे कर ली ना, बहुत सारे महीने 2-4 महीना से बहुत कर ले। कल्पना करो वो 7 भावरें पढ़ रही थी, 7वें नंबर पर राधिका उसे मना कर देती 9 तो कितने % मजा आओ। अनंत का नाम है मोड़ा को, अनंत को कितना आनंद आया? नहीं पहले कितना इतना पैसा खर्च करो, इतने नाची कूदी, इतनी वीडियो बन गई, इतने वो हुआ, इतना वो बहुत कुछ हुआ, लेकिन राधा अंत में कह देती हट कभी कह देती हो, कभी भी कह देती। एक बार डेड बॉडी मिलती इस लड़के, क्यों कहाँ गए इतने सुख 2-4 महीना को जो हुंदरा रहे थे कभी तो सुख होगा कि नहीं? एक यस सारा प्रसाद 0। ऐसे यहाँ पर तेने सारे व्रत उपवास नियम संयम मंदिर पूजा प्रतिष्ठा जे भी सब करे, तीर्थ निर्माण सब करे तेने, जाना नहीं निज आत्मा ये है इसका मतलब, सब प्रसाद झूठा, सब प्रसाद। हम एक टांग पे खड़े रहो। हमने कब कही थी एक टांग पे खड़े रहे वैसे सम्यक दर्शन हुए? कितना आपको समझ में आया? सरलता, प्रयोजन की सरलता। लोगों पचना तो खैर कठिन है, स्वाध्याय नहीं हो तो पचना कठिन है। हम ये कह रहे हैं कहने में बुरा लगता है थोड़ा सा, उसी भाषा को रिपीट करते हैं जो थोड़ी देर पहले कहा था। युद्ध करने से कोई नरक नहीं जाता, युद्ध करने के बाद भी रामचंद्र जी वेद विज्ञान करके मोक्ष ले। हमारे पास कितनी अजब गजब शक्ति है, सप्त व्यसन करने से नरक नहीं जाते, उल्टा मत लेना बिल्कुल। हम उस शक्ति को बता रहे हैं, सप्त व्यसन होने पर भी वेद विज्ञान के बल पर उसी भव से मोक्ष ले जाती। जरा उसको तो देखो, अपन तो फालतू रो रहे, हमने ऐसे काय कहा, ऐसे काय पूजा कर रही, आज जल्दी जल्दी कर गए पूजा, आज रो रहे। हम कहे जल्दी तुमने पूजा करी कहाँ? जल्दी और देर की बात कहाँ है? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन 5 मिनट में पूजा कर देती तो गलती है। अरे 5 मिनट में पूजा नहीं होती, ध्यान से सुनना। पूजा ना 1 घंटे में होती है ना 10 घंटे में होती है। स्वरूप समझने वाले की सदा पूजा होती है। प्रवृत्ति 5 मिनट की हो सकती है, प्रवृत्ति 50 मिनट की हो सकती है, प्रवृत्ति 5 घंटे की हो सकती है। कुछ समझ में आएगा? बस अंतिम बात क्या है, पूरा कर दे। नहीं समझोगे तो फालतू परेशान हो जाओगे। पूजा और प्रवृत्ति में अंतर है। क्या बोला हमने? पूजा और प्रेम, वो प्रेम नहीं, प्रवृत्ति में अंतर है। जैसे दृष्टांत में प्रेम, बोलो भाई तुम्हें अपने बच्चों से कितना प्रेम है, मतलब कितनी देर तक प्रेम होता है पर डे? बोलो भाई, जो लोग पिता हैं वे बताएं, अपनी संतान से कितनी देर तक प्रेम करते हो रोज? हमेशा, बिल्कुल ठीक। और अभिव्यक्ति? हाँ अब बोलो, प्रेम की अभिव्यक्ति अपने बच्चों से कितनी देर करती हो? अब इसको तो कुछ नहीं कह सकते, कहूँ तो सूद दे तो हम कह रहे हैं प्रेम, हम तो भाई डांट दे, फटकार दे पीट देती। इसका क्या मतलब निकला? प्रेम और प्रेम की अभिव्यक्ति में फर्क है।
पूजा और पूजा की अभिव्यक्ति में फर्क है। पिछले दिनों मैंने इस पर बहुत चर्चा की है। लोगों ने प्रवृत्ति की प्रतिज्ञाएं ली हुई हैं, इसलिए दुखी हैं। आपने जिन दर्शन की प्रतिज्ञा नहीं ली। जिन दर्शन और जिनेंद्रिय को देखने में फर्क है। अब एक नई बात आ गई, बताऊंगा नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। आप में से जिन दर्शन का नियम नहीं लिया आपने। जिन दर्शन का फल तो सम्यक दर्शन है। आपने जिन दर्शन का नियम नहीं लिया, आपने तो प्रतिमा देखने का नियम लिया है। कल्पना करो आप सम्यक शिखर जी जा रहे हो और मंदिर मिलो नहीं, तो आपको कैसा लगता है? और इतने में कोई ना कहीं भैया वो मानिस्तम आ रहा, दर्शन हो जाएंगे, तो आप खुश हो गए। सो इतने में मानिस्तम एक झटके में ऐसे निकल गया। ट्रेन है ना, तो ऐसे निकल गया। हाँ थोड़ी दिक्कत ले आओ, रोटी ले आओ, पूड़ी ले आओ, पराठे ले आओ। क्या मतलब निकला तुम्हारा? तुमने काय को नियम लाओ तो केवल इन आंखों से देखने का। जिन दर्शन से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं था। रोजाना दर्शन करने के पीछे जो आनंद छिपा है वो भोजन करने का आनंद छिपा है। नहीं करते उस दिन भोजन अच्छा नहीं लगा, अनमना सा लगता है। यहाँ से एक एक चीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। आपने स्वाध्याय का नियम लिया है कि पढ़ने का नियम लिया है? अंतर है दोनों में। स्वाध्याय का नियम लिया है तो मोक्ष होगा पक्के में, और पढ़ने का नियम लिया है तो दुखी हो गई दुखी। पूजा करने में तो बड़ा आनंद आता है। 24 घंटे पूजा होती है। अभी नहीं समझाऊंगा मैं, पहले समझा चुका हूं पॉइंट ऑफ है, समझना इनको अच्छी तरह से। आपने कभी विधान करवाया? शिव चक्र मंडल विधान किसी ने? आप में से कोई नहीं कराया तो मत बोलना, हाथ मत उठाना। आपने अपने को याद कर लो, शिव चक्र मंडल विधान कराते हो। शुरू का आधा एक घंटा तो आनंद आता है, बाद में आनंद घटता हुआ जाता है हुंडा सरपनी की तरह। और फिर पीछे पीछे तो पेज गिनते हैं, कितने पेज हो रहे हैं आज, कितने होने हैं भाई जी आज कितने? तो बीच में समझाना बस 50 हो रहे हैं, शांति रखो, अब 25 हो रहे हैं। बार बार पीछे देखता है और फिर हिसाब लगाता है। एक क्षण पढ़ने में 1 मिनट लगता है, एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं। मैंने देखा है एवरेज। अपना आइडिया था यही 10 बजे तक हो जाएगा, लेकिन बे तो नाश्ता करके आए, अपन बिना नाश्ता के बैठे। बे जो गाते हैं ना, बे तो हलवा खींच के आ गए। बे तो आराम से 11-12 तक खींचन, तो हमें क्या दिक्कत? बे तो भक्ति लेने लगे, नाचो 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 नाचो, थाली हो जाओ, 2 ही हाथ उठाओ। अब ऐसी आग लग रही। अब क्या कर सकते नहीं, इज्जत का सवाल है। अंदर ऐसे लगती है ये भगवान, ऐसे तो होगा विधान, ये तो 12 बजा दे। आप जरा कल्पना करो, अभिव्यक्ति या पढ़ना, इसको मैं कहता हूँ पढ़ने का दुख। जो लोग शास्त्र पूरा करने के चक्कर में भी दुखी होकर पढ़ते, इतने पेज हैं, 5 मिनट में 1 पेज पढ़ेंगे तो अपन 10-10 पेज रोज पढ़ेंगे, इतने दिन में हो जाए। आप गणित कहाँ के लगा रहे? अरे आत्मा समझना था कि पेज पढ़ने थे आपको। अब ये अंतर करना पड़ेंगे। यदि नहीं करोगे तो तुम मिथ्या संतोष में जियोगे। मैं तो 50 शास्त्र पढ़ चुका, हम कह रहे ये कहीं लाइन नहीं पढ़ी तुम। समझ गए पढ़ने का अंतर और स्वाध्याय का अंतर। अंतिम बात बोलो भाई, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों स्वाध्याय माने शास्त्र पढ़ रहे हैं, अंतर क्या है? अज्ञानी केवल पढ़ता है और ज्ञानी स्वाध्याय करता है। विवेकी व्यक्ति स्वाध्याय करता है, आनंद करने वाला व्यक्ति स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय बांचना भी एक स्वाध्याय का भेद है। क्या बोला हमने? बांचना स्वाध्याय का एक भेद है। इसका क्या मतलब कि बांचना स्वाध्याय का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट। सबसे पहला पार्ट है बांचना। बांचने के बाद तो प्रच्छना होती है, अनुप्रेक्षा होती है, आमनाएं होती है, और आखिरी में जाके धर्मोपदेश होता है। अभी मैं 5 नहीं समझा रहा हूँ, वे 5 सुपर लेवल के होते हैं। तुम तो केवल यहीं अटक के रह गए बांचने में ही, और बांचने में भी समझ नहीं रहे, पढ़ रहे हो। क्यों? हमारे आचार्य कुमकुम स्वामी लिख के गए भैया, कितनी मुश्किल से लिखी उन्होंने, कैसे कठिनाई से लिखी, अपन पढ़ते लो कम से कम। इन बेचारे शास्त्र को क्या हुई है, लोग पढ़ते ही नहीं है। कई बार लोग इसलिए बहुत पढ़ते हैं कि आजकल दुनिया पढ़ ही नहीं रही। कितना उपकार है इनको, पढ़ो तो कम से कम, भले ही समझ में नहीं आए, पढ़ो तो ठीक है। धन्यवाद।
परंतु हमारे गुरुजी ने एक इस बात पर ऐसा जवाब दिया था, शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ो कि हम नहीं पढ़ेंगे तो इनका क्या होगा। ये सोचो, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा। दृष्टांत, हम इसलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं, बता जाओ इतनी उदयगिरी की ऑक्सीजन बेकार चली जाएगी, नहीं तो हम लें नहीं। क्यों? अरे जी मत सोचो, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो जाको क्या हुई है, समझ गए। देव शास्त्र गुरु इनका संसर्ग ऑक्सीजन है। क्या कह रहे? देव शास्त्र गुरु का संसर्ग ऑक्सीजन है। सोचो, नदियों का जल हम इसलिए नहीं पीते, नहीं इसलिए पीते हैं बेचारी बेकार, चलो नहीं 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 पिएंगे तो हमारा क्या होगा। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय भक्ति वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस सोचे। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही बोलते जोर से। रात्रि में 7:30 बजे जिन्हें भक्ति और उसके बाद में 8 बजे से स्वाध्याय। निज निधि